हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। अर्जुन मैथ अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सीखेंगे विथ बेसिक्स। एंड लास्ट में आप लोग के लिए एक सरप्राइज भी है, इसलिए स्टूडेंट वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक पूरा देखें। ओके स्टूडेंट, तो आइए शुरू करते हमारे हैं। सामने है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। दैट मीन्स हमको इन नंबरों में से फाइंड करना है कौन से नंबर रेशनल हैं एंड कौन से नंबर इरेशनल हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ नोट्स कर लेते हैं। अगर रेशनल में इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो हमको मिलता है इरेशनल, या हम रेशनल में इरेशनल माइनस करते हैं तो भी मिलता है इरेशनल, या हम रेशनल में इरेशनल इंटू होते हैं तो भी इरेशनल। डेट मीन्स अगर एक नंबर भी इरेशनल है ना, तो वो नंबर इरेशनल ही होगा, उसमें हम कोई सा भी ऑपरेशन यूज करें, है ना। आया आपको समझ में? जैसे देखिए यहाँ पर इरेशनल है, इरेशनल में माइनस हुआ रेशनल, तो भी क्या आया इरेशनल, है ना स्टूडेंट। अगर टू नंबर्स में से वन नंबर या फिर बोथ दोनों ही नंबर इरेशनल हैं और उनके बीच में हम कोई सा भी ऑपरेशन यूज करते हैं तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो ये बताना क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर आपको स्टूडेंट इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर रेशनल एंड इरेशनल नंबर का वीडियो देख सकते हैं, जो कि हमने बनाया है सेपरेट, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर देखिए। सबसे पहले आपको वो वीडियो देखना है अगर आपको रेशनल नंबर नहीं आते हैं, नहीं तो आप ये एक्सरसाइज नहीं समझ पाएंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर, सिंस स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर स्क्वायर रूट 5 इरेशनल है तो आप जानते हो इरेशनल में कुछ भी माइनस करने पर तो वो क्या बन जाएगा इरेशनल, तो हमने 2, तो ये क्या बन जाएगा इरेशनल, तो हैंस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल। देखा स्टेटमेंट कितना सिंपल था। अब देखते हैं यहाँ पे दिया है ब्रैकेट 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 माइनस स्क्वायर रूट 23। अब हम सोचेंगे ये तो क्या इरेशनल बन रहा है, और अगर इसमें माइनस करेंगे तो भी इरेशनल नहीं। पहले इसमें हम क्या करते हैं, बॉड मास का यूज, क्योंकि यहाँ पे क्या ब्रैकेट है, सॉल्व करके हम देख लेते हैं। पर देखा कि इसको ब्रैकेट सॉल्व करने पर स्क्वायर रूट 23 बन रहा है और यहाँ भी माइनस, दोनों क्यों आएंगे कैंसिलेशन, तो क्या बचेगा 3। और हम जानते हैं 3 क्या होता है, रेशनल नंबर। तो ये और ये 3 किसके इक्वल में चल जाता है, इसके इक्वल में, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर, है ना स्टूडेंट। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 2 स्क्वायर रूट 7 अपॉन 7 स्क्वायर रूट 7। तो देखते हैं यहाँ पर हम स्क्वायर रूट 7 अपॉन स्क्वायर रूट 7 दोनों कैंसिल कर सकते हैं। तो देखते हैं, हमने ये कैंसिल करा, ये क्या बन गया 2/7। एंड आप जानते हो 2/7 क्या P/Q की फॉर्म में बनता है, तो ये क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। अब देखिए फोर्थ पार्ट, 1/√2, इसको हमें फाइंड करना है ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो हम देखते हैं स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, तो देन 1/√2 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट एंड अब देखते हैं 5 वाला पार्ट, 2 पाई। तो हम जानते हैं कि पाई क्या है, पाई इरेशनल है। क्यों है, क्योंकि पाई इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो पाई जब इरेशनल है तो इसका इंटू करेंगे 2 से, तो ये भी क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन 1 फिनिश होता है। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमको इनको बस सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि हमको ब्रैकेट ओपन करना है बस। तो देखिए हमारे पास 2 ब्रैकेट हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, मैं आपको एक हिंट दूं, इन क्वेश्चनों को अंडर रूट वाले, स्क्वायर रूट वाले, इनको आप x मान लीजिए। जैसे आप x मान के आपने ये 8 में किए थे ना सॉल्व,
चैप्टर 9 में। देखिए स्टूडेंट कैसे, अगर जैसे अगर x होता है x प्लस वाई है यहाँ पर है, और यहाँ भी क्या x प्लस वाई है, तो अपन कैसे करते थे x का इंटू x में, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर, इसका इंटू पहले इसमें करते थे फिर इसका इंटू इसमें, आपको याद होगा ना, फिर एक्स बाई, फिर ऐसे बाई का इंटू टू यहाँ करते थे तो फिर क्या एक्स बाई प्लस बाई बाई तो बाई स्क्वायर। अब ये सेम टर्म को ऐड कर लेते थे, सेम वही है, वो सेम यही प्रोसेस यहाँ पर है कि अगर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 है तो उसको हम 2 रूट स्क्वायर 3 बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स बाई, पर अगर ऐसा नहीं कर सकते हम कि अगर स्क्वायर रूट 3 है स्क्वायर रूट 2 है तो इसको हम बोल दें स्क्वायर रूट 5, है ना, ये रॉन्ग है, क्योंकि आप x प्लस बाई इक्वल, क्या आप इसको ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म नहीं बन रहे हैं, ओनली लाइक टर्म ही ऐड होते हैं। ओके स्टूडेंट, मैं आपको एक बार और समझाऊँ, स्क्वायर रूट 3 प्लस 6 स्क्वायर रूट 3, तो आप देखोगे ये x मान लो तो क्या आएगा 2x, ये 6x, तो ये 2 और 6 दोनों क्या है ऐड, तो 8 और x मतलब रूट 3, है ना स्टूडेंट। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं कह सकते, अगर आप ऐसे बोल दो ना, यहाँ मान लो 5 बोल दो, तो आप कह दो कि इसका इसमें ऐड इसका इसमें ऐड, तो ये आप कहोगे ये 6 to 8 और ये भी 8, तो ये क्या आएगा रॉन्ग, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म नहीं मिल रहे हैं। ओके स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे, ये तो रहा इसका। अब मान लो मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है, देखिए स्टूडेंट कैसे करते हैं, तो नंबर का इंटू नंबर में, तो 2 6 जा 12 और एडिशनल का एडिशनल में, या फिर स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट में, तो क्यों जाएगा 15, है ना स्टूडेंट, है ना सिंपल। और एक और सीखते हैं, अगर स्क्वायर रूट 2 का इंटू स्क्वायर रूट 2 में ही कहीं करते हैं तो क्या मिल जाएगा 4, तो 2 2 जा 4 और 4 का हम जानते हैं 2, इसलिए हम अगर किसी भी सेम स्क्वायर रूट का इंटू सेम में ही बनेगा तो हम सीधे उसको वही नंबर बोल देंगे, जिससे क्या टाइम सेविंग बनता है ना। और ये ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि स्टूडेंट देखिए, अगर मैं ऐसे बोलूं कि स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, तो आप जानते हो ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, है ना स्टूडेंट, और बाहर जो स्क्वायर था वो वैसे का वैसा। और आप ये भी आपने देखा होगा कि a टू द पावर m होल पावर n इक्वल्स टू m इंटू n, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, पावर का इंटू पावर में, तो 1/2 इंटू 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 2 पावर 1 इक्वल टू 2, तो हम इसको सीधे ही इससे ये काट सकते हैं, तो इक्वल 1 आ रहा 2। ओके स्टूडेंट, इससे हमारा क्या टाइम सेव हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट, 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो हम इसका इंटू कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इसका इंटू इस पूरे में, ठीक है, एंड इसका इंटू इसमें, तो देखिए 3, पहले क्वेश्चन करिए नोट। अब हम क्या करते हैं, 3 का इंटू पूरे में, तो 3 का ब्रैकेट पूरे में प्लस स्क्वायर रूट 3, फिर इसका इंटू इसमें। अब देखिए स्टूडेंट, 3 इंटू 2 तो 6 बन गए। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट है, बट यहाँ पर तो स्क्वायर रूट नहीं बन, जैसा कि हमने अभी सीखा है कि स्क्वायर रूट का इंटू ओनली स्क्वायर रूट में, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसा। एंड यहाँ पर भी देखिए, हर बार नंबर आगे करना है हमको राइट, जैसे कि देखिए ऐसे लिखेंगे हम, यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 3, हमेशा नंबर आगे एंड स्क्वायर रूट पीछे, तो देखिए यहाँ जगह 2 स्क्वायर रूट 3। अब देखिए स्टूडेंट, स्क्वायर रूट यहाँ पर भी है, स्क्वायर रूट यहाँ पर भी है, तो 3 2 जा 6 और स्क्वायर रूट वैसे का वैसा। अब हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, क्या कोई 6 सिंपल मिल रहा है, नहीं मिल रहा, एंड इस 6 का कोई वैल्यू बनती है, नहीं बनती है, तो हम इसको हम वैसे का वैसा लिख देंगे। अब ये स्टूडेंट ऐड भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट क्या बन रहा है स्क्वायर रूट 2, यहाँ क्या बन रहा है स्क्वायर रूट 3, सेम लाइक टर्म होते तो ऐड होते, तो आपका आंसर यही है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट, 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो सेम ऐसे ही करा था हमने, वैसे ही कर लेंगे हम। 3 का इंटू इसमें, तो हम क्या करेंगे 3 3 जा 9 एंड 3 स्क्वायर रूट 3, यहाँ पर माइनस साइन आएगा और यहाँ पर ऐड का साइन आएगा, 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस
3 का इंटू 3 में करेंगे तो हमने क्या सीखा था स्टूडेंट, 7 का इंटू करने पर वही ही नंबर आता है। आप चाहो तो यहाँ पर सीधे 3 भी बोल सकते हो। मैंने यहाँ 9 बोला है, फिर मैंने 9 की वैल्यू 3 बोली है, बात वही है। या आप 7 का इंटू 7 में करने पर वही नंबर आता है। ओके स्टूडेंट, जैसे कि हमने ये सीखा था। अब देखिए ये क्या है, माइनस का है, ये ऐड का है, दोनों कैंसिल। तो अब क्या होता है 9, ये -3, तो क्या गया 6 आपका आंसर स्टूडेंट। अब देखिए थर्ड पार्ट, 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना स्टूडेंट। तो बस वैल्यू पुट करनी है। तो a का मीन्स क्या है, √5 स्क्वायर, b का मीन्स क्या है b, तो a स्क्वायर बन गया, b स्क्वायर बन गया प्लस 2ab। a का मीन्स √5, इसका मतलब √2। तो देखिए स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 5 आ गया। ये भी स्क्वायर से ये भी कैंसिल, 2 आ गया। अब 2 वैसे के वैसा, लेकिन स्क्वायर रूट का इंटू स्क्वायर रूट में तो क्या आएगा, 5 2 10, 10 वैसे के वैसा। इन दोनों का ऐड कर लेते हैं तो क्या आएगा 7 प्लस 2 रूट स्क्वायर 10। हमारे स्टूडेंट अब देखिए नेक्स्ट भी हम कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर फॉर्मूला भी बन रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी। आप चाहो तो सीधा फॉर्मूला भी बना सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे ही इंटू कर दिए जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में इंटू करा था स्टूडेंट। स्क्वायर रूट 5 का इंटू इसमें, फिर माइनस का इसमें। अब बस यहाँ पर क्या बन जाएगा स्टूडेंट, देखते हैं हम। यहाँ पर ये तो इसका इंटू होगा तो 5 बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर रूट है। बट 5 का इंटू करेंगे 2 में तो 10 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या स्टूडेंट, माइनस है, और आप जानते हो माइनस का इंटू अंदर करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस का, और माइनस इंटू प्लस तो -2 बन जाएगा, क्योंकि सेम का इंटू करने पर सेम वो बनता है। तो 10 से 10 कैंसिल, क्योंकि ये है सम का, ये है सब्ट्रैक्ट का, दोनों कैंसिल कर लिए हमने। 5 - 2 = 3। ओके स्टूडेंट, ना सिंपल। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन हमको बहुत अच्छे से समझना है स्टूडेंट, है ना। देखते हैं हम कैसे समझते हैं। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट थर्ड में, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी, जिसको हम बोलते हैं सी, ऑफ अ सर्कल ऑफ इट्स डायमीटर डी, एंड डायमीटर को हम कहते हैं डी, दैट इज पाई इक्वल्स टू c/d। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट पाई इज इरेशनल। ये बताता है कि यहाँ पर पाई इरेशनल है, पर p/q की फॉर्म में कैसे हो सकता है स्टूडेंट, है ना। हम जानते हैं अगर p/q की फॉर्म में बनता है तो वो बनता है रेशनल, एंड पाई क्या है, इरेशनल। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्ट बना है, एंड कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स स्टूडेंट कि हिंदी में कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट को विरोधाभास। किसी भी रूल्स का अपोजिट बनना उसे हम कहते हैं विरोधाभास। तो स्टूडेंट हाउ विल यू रिजॉल्व द कॉन्ट्राडिक्ट, तो आप इस कॉन्ट्राडिक्ट को कैसे रिजॉल्व करोगे। तो आइए हम समझते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, ये एक सर्कल है एंड ये होता है सर्कमफेरेंस ना स्टूडेंट, एंड ये सेंटर से सर्कमफेरेंस तक के डिस्टेंस को कहते हैं हम r। तो आप जानते हो c मतलब सर्कमफेरेंस = 2 पाई r। क्या हम इसको d की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यस, पाई तो पाई है, 2r को हम कहते हैं d, क्योंकि ये r है ये भी r है, तो ये क्या बन जाएगा 2r = d। अब हम यहाँ से अगर पाई की वैल्यू फाइंड करें तो हम c/d कह सकते हैं, एंड आप जानते हो पाई क्या है, इरेशनल, क्योंकि पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग। ओके स्टूडेंट, पर ये p/q की फॉर्म में कैसे बन सकता है स्टूडेंट, तो हमको यही बताना है स्टूडेंट। ये p/q की फॉर्म में कैसे बन सकता है, तो हमने आपको नोट क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नोट्स बताए थे। नोट तो क्या थे कि अगर इरेशनल नंबर में रेशनल से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इरेशनल, है ना स्टूडेंट। अब अगर इसके अकॉर्डिंग अगर c इरेशनल बन जाए
और डी रेशनल तो इरेशनल बन सकता है स्टूडेंट। एंड हमने आपको ये भी बताया था स्टूडेंट कि अगर रेशनल में इरेशनल से डिवाइड देंगे तो भी क्या आएगा, इरेशनल, है ना स्टूडेंट। हमने आपको ये भी कहा था कि इरेशनल में इरेशनल से डिवाइड देंगे तो भी क्या मिलता है स्टूडेंट, इरेशनल, है ना स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, इस रूल के अकॉर्डिंग या तो जैसे अगर P अगर इरेशनल है तो फिर Q भले ही रेशनल हो तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल। तो इसके अकॉर्डिंग या तो C, देखना स्टूडेंट यहाँ पर तो C बन रहा है तो इरेशनल बन रहा है, और ये यहाँ पर देखो D है जी, और अपॉन में भी क्या आ रहा है, इरेशनल, तो D। तो अगर अपॉन में भी अगर इरेशनल है तो भी ये बन सकता है, या दोनों ही इरेशनल हो। तो स्टूडेंट हमने इससे समझा या तो C की वैल्यू, C मतलब सरकमफेरेंस की वैल्यू इरेशनल हो, या फिर डायमीटर की वैल्यू इरेशनल हो, या दोनों ही इरेशनल हो, तो ये पाई के इक्वल इरेशनल बन सकता है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसको अगर राइट करें तो हम कैसे राइट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं B है पाई इक्वल टू C अपॉन डी। पाई हमने अभी एक्स्ट्रा में सीखा है कि C की पाई अपॉन डी बनती है, और इसमें भी है, देखिए ये बी नो डेट। हम जानते हैं पाई इज रेशनल नंबर, पाई इरेशनल है, एंड C अपॉन डी विल आल्सो एंड इरेशनल। अगर पाई इरेशनल है तो इसके इक्वल में भी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, इरेशनल। देन C अपॉन डी क्या होगा, इरेशनल। अब C अपॉन डी इरेशनल कब बन सकता है, C अपॉन डी इरेशनल जब बन सकता है, इट मीन्स आइदर C और D और बोथ। इसका मीन्स ये है कि या तो C इरेशनल हो या D हो, या फिर दोनों ही हो, है ना। हैंस देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, तो यहाँ पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बन रहा। आप देखते हैं क्या लिखा है, बिकॉज व्हेन बी मेजर अ लेंथ विथ अ स्केल मतलब रूलर और एनी डिवाइस, अगर हम स्केल से कोई भी लेंथ, तो हम वहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे तो वो क्या बनेगी, रेशनल। जैसे कि मान लो अगर एक सर्कल की लेंथ 4.695 ऐसे को डॉट डॉट बनती है, तो ये क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग। बट हम उसको किसी रूलर से काउंट कर सकते हैं, रूलर में हम ऐसे बोल देंगे सीधे 4.5, तो क्या बन गई, रेशनल नंबर। इसीलिए स्टूडेंट ये यहाँ पर रेशनल नंबर हम काउंट करते हैं, भले ही वो इरेशनल हो, है ना स्टूडेंट। इसलिए हैंस पाई इज एन इरेशनल नंबर। मैं आप थोड़ा सा एक बार और समझाऊँ, थोड़ी ये लाइन हार्ड है। इसका मीन्स ये है, अगर कभी भी सरकमफेरेंस की वैल्यू इरेशनल भी होती है, कभी कभी क्या है, अपॉन की अगर फॉर्म में आ जाए सपोज, तो अपॉन की फॉर्म में आने पर उसका अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बनता है। अब जब नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग बनता है, तो वो क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर, है ना स्टूडेंट। पर हम उसको रेशनल में राइट करते हैं, क्योंकि जो C की वैल्यू, क्योंकि जब हम स्केल से उसका मेजरमेंट करते हैं तो हम कैसे उसको मतलब उसमें कर सकते हैं इरेशनल में, क्योंकि आप जानते हो स्केल में तो आप 6.5 कहिए या 6.6, आप ऐसा तो बोल नहीं पाओगे कि 6.529 ऐसा ना, ऐसा तो कैसे आप कह सकते हो स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज ए बी की वैल्यू 6.5946412 डॉट डॉट चली आ रही है, तो हम इसको इस रूलर से राइट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्या हम इस वैल्यू को एग्जैक्ट ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं स्टूडेंट, हम केवल कितना करेंगे, 6.5 तक ही तो करेंगे। अब इसके बाद ये वैल्यू कहाँ बन रही है ना स्टूडेंट, तो भले ही ये वैल्यू क्या है, इरेशनल है, लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेट मानते हैं, अप्रोक्स राइट करते हैं कि इसके पास में है ये। इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर अगर C की वैल्यू इरेशनल बनती है तो हम उसको रेशनल नंबर में ही राइट कर सकते हैं, है ना। ऐसे अगर D की बनती है तो वो भी हम रेशनल में ही राइट करते हैं। इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर सॉल्व होता है कि ये वैल्यू इस फॉर्म में नहीं बन सकती, है ना। जैसे ये पाई इरेशनल है तो ये C/D की फॉर्म में बन रहा है, पर ये तो क्या बन गया, रेशनल।
ओके स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ टाइम टू डू इट योरसेल्फ। आपको स्टूडेंट इन 2 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में ओनली आंसर राइट कर सेंड करने हैं। जिस किसी का भी कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा तो मैं उसका नाम एंड कमेंट अपने अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा स्टूडेंट। तो आपको कमेंट के साथ साथ अपना नाम भी राइट करना है। ओके स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट एंड जल्दी से कमेंट कर बताइए स्टूडेंट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है स्टूडेंट तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।